Assalamu alaikum students. Welcome to you in our online classes. आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप जानते हो कि 1825 में जब माइकल फेराडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया तो जो है स्टार्ट पर टू स्ट्रक्चर्स बेंजीन के लिए प्रपोज हुए जो कि बहुत ही जल्दी जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद मिस्टर केक्यूल जो है उन्होंने बेंजीन के लिए एक साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट किया, जिसमें देर आर थ्री डबल बॉन्ड्स। ये स्ट्रक्चर जो है मिस्टर केक्यूल ने प्रेजेंट किया, जिसमें आप देख रहे हो कि तीन जो है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद हमने रीड किया कि जो केक्यूल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट भी कुछ ऑब्जेक्शंस थी जो कि उसके प्रपोज्ड स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो अभी तक जो है आफ्टर 40 इयर्स जो है 1825 के बाद बेंजीन जो है वो डिस्कवर हुई और 1865 में केक्यूल ने ये स्ट्रक्चर बेंजीन का प्रेजेंट किया। बट इसके बावजूद अभी भी इसके स्ट्रक्चर की मिस्ट्री थी। तो किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक और टेक्निक हमारे पास होती है जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के थ्रू आज हम सीखेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है किस तरह का होना चाहिए। So the structure of benzene can be explained by molecular orbital treatment of benzene. So in benzene, each carbon atom is sp2 hybridized. sp2 hybridization में आप देखते हो कि एक s और दो p atomic orbital intermix होते हैं to form 3 sp2 hybrid orbitals. These 3 sp2 hybrid orbitals arranged at maximum distance to make a triangular geometry. The bond angle between these sp2 hybrid orbitals will be 120 डिग्री। अब यहाँ पर फिगर में बेटा आप देख रहे हो कि 1 2 एंड 3 जो है 3 बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा और थर्ड इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। इसी तरह ये वाला कार्बन जो है एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस वन इज थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो है हर एक कार्बन जो है बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इन सभी ऑर्बिटल्स के दरमियान यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा इट विल बी 120 डिग्री। नेक्स्ट जो है ईच कार्बन एटम इन बेंजीन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हर कार्बन एटम जो है 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। जैसा कि अभी हम जो है इस फिगर में देखेंगे कि हर कार्बन एटम किस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। मिसाल के तौर पर इस वाले कार्बन एटम की हम बात कर लें तो ये जो कार्बन एटम है एक इसका सिग्मा बॉन्ड इस पोजीशन पर
अपने साथ वाले कार्बन एटम के साथ है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड इस पोजीशन पर इसका अपने दूसरी साइड वाले कार्बन एटम के साथ है। और तीसरा जो सिग्मा बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के साथ इस पोजीशन पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है और इसके साथ ये अपना थर्ड सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। तो हमें क्या पता चलता है कि कार्बन एटम्स के दरमियान देखें, ये वाला कार्बन इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरे वाले कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन एटम जो है बेंजीन के अंदर दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है इट इज़ ड्यू टू sp2 ओवरलैपिंग। और हाइड्रोजन के साथ ये बनने वाले बॉन्ड जो हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हाइड्रोजन के साथ बनने वाले सिग्मा बॉन्ड्स 6 कार्बन एटम्स के ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं एंड दीज बॉन्ड्स विल बी सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू sp2 एंड s ओवरलैपिंग। तो इसके बारे में हम क्या डिस्क्राइब करेंगे दैट ईच कार्बन एटम इन बेंजीन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 sigma bond with hydrogen atom, and by head to head overlapping between sp2 and s orbitals, and 2 sigma bonds with adjacent carbon atoms due to sp2 overlapping. अब अगला क्वेश्चन ये आपके माइंड में अराइज होता है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो 2pz जो है एटॉमिक ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। तो वो जो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए होंगे वो आप देख रहे हो कि ये 6 कॉर्नर्स के ऊपर बेसिकली 6 कार्बन एटम्स हैं। एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन यहाँ पर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6 कार्बन एटम्स। तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ जाएगा कार्बन का, दूसरे वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर है और थर्ड जो इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो यहाँ पर इस पोजीशन पर है। तो इस कार्बन का जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो ऐसे इसके राइट एंगल के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली इस कार्बन का 2pz जो है वो इसके राइट एंगल पे आ जाएगा। इस कार्बन का जो 2pz है इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के राइट एंगल पे होगा और इसका जो 2pz है वो भी सिमिलरली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के राइट एंगल पे होगा। तो इस तरह से 6 कार्बन्स के 6 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनके sp2 ऑर्बिटल्स के राइट एंगल पे अरेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अब ये हम बड़ा क्लियरली जानते हैं कि ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या जो पैरेलल ऑर्बिटल्स होते हैं दे कैन डू साइडवेज ओवरलैप। फॉर एग्जांपल ये जो 2pz है ये इस वाले 2pz के साथ भी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है और ये वाले 2pz के साथ भी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वाला जो 2pz है इसका डिस्टेंस भी सेम है और इनका डिस्टेंस भी सेम है। तो हर 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल साथ वाले 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है और अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो इससे पाई बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। जैसा कि अगर यहाँ पर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर से भी और न्यूक्लियर एक्सिस से नीचे से भी। दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पर इसके एडजेसेंट न्यूक्लियर एक्सिस के above and the below the nuclear axis, and third pi bond will be here above and below the nuclear axis. These orbitals, these
2pz atomic orbitals, a sideways overlap from here, sideways overlap to form sheath of electron cloud above and below the benzene ring. These 3 pi bonds in benzene are delocalized in its ring. अब ये जो बॉन्ड्स बने थे, जैसा कि लास्ट फिगर में हमने देखा, यहाँ पर एक बॉन्ड बना था, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बना था, और एक पाई बॉन्ड जो है इन 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान बना था। तो अब क्या होगा, क्योंकि इन सब का आपस में डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है, यानी कभी ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड जो है आगे नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है इससे आगे यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली these electrons, these pi bonds continuously moves around the ring। तो जब ये रिंग के अराउंड मूव करते हैं तो इस तरह का ये डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है बना देंगे। जब ये ऊपर वाली साइड से भी ऐसे बड़ी स्पीड के साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, और बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस भी ये बहुत स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा कि ये दरमियान में 6 कार्बन एटम्स की आपको रिंग नज़र आ रही है, और इस रिंग के ऊपर वाली साइड से भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा, और इस रिंग के यहाँ से नीचे वाली साइड पर भी इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, and this due to this delocalization benzene get extensive stability. And our dear students, in the next lecture we will discuss about the stability of benzene. अभी तक के लिए आपने